हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th और 10th क्लास की हिंदी व्याकरण। पहला चैप्टर है हमारा वर्ण विच्छेद। तो चलिए बिना देखे पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण वह लघुतम लिखित ध्वनि चिन्ह है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। मतलब वह छोटी इकाई है जिसको आप और विभाजित नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या हुआ कि वह सबसे छोटी लिखित ध्वनि चिन्ह है। मतलब जो आप इसको बोलते हो आवाज आती है तो इसको क्या कहेंगे? ध्वनि चिन्ह। क्योंकि और लिखित है, लिखा हुआ है, तो ये लिखित ध्वनि चिन्ह हुआ कि जब हम इसको बोलेंगे आवाज आए। तो वर्ण वह लघुतम मतलब सबसे छोटा लिखित ध्वनि चिन्ह है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते या जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे है वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले स्वर लेते हैं। स्वर क्या है? स्वर की आप डेफिनेशन लिखेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम कोई ध्वनि चिन्ह बोलते हैं और जो हमारी श्वास है, श्वास वायु है, बिना मुंह में अटके वो बाहर निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? स्वर। जैसे कोई श्वास की रुकावट नहीं हुई, टंग बीच में नहीं आई, खुला हुआ मुंह है, तो हमारी जो श्वास है उस लघुतम ध्वनि चिन्ह को बोलते वक्त श्वास की कोई रुकावट मुंह में नहीं आई तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वर। फिर से डेफिनेशन बताती हूँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कितने कौन कौन से आ जाएंगे? स्वर अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह। अंग अह, ये सब क्या है? स्वर है। ये सब क्या है? स्वर है। ठीक है, अब इसमें जैसे री है, यद्यपि री को हम किस में लिखते हैं? लिखित रूप में स्वर मानते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? हम इसको कैसे बोलते हैं? री। हम क्या बोलते हैं इसको? री। इसको री बोला जाता है। ठीक है, और अलग अलग जैसे स्टेट्स हैं वहां पे री का उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और दक्षिण भारत है, उसमें री को क्या बोलते हैं? रू। क्या बोलते हैं री को? रू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जो स्वर है हमारे कौन कौन से? ए आ ई उ री ए आई ओ औ अंग है। इनकी मात्राएं होती हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की आप मात्रा लगाओगे ये वाली, ई की मात्रा लगेगी ये वाली, बड़ी ई की इस तरफ लगेगी, ऊ की ये हो गई, बड़े ऊ की ये वाली होगी, री की आप ऐसे लगाते हैं, ए की ये हो गई, आई की मात्रा ये होगी, ओ की मात्रा ये हो गई, औ की मात्रा ये हो जाएगी, अंक की मात्रा ये हो जाएगी और अह की मात्रा ये हो जाएगी। ठीक है, अब इन मात्राओं का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर हमारा हो गया। वर्ण के 2 प्रकार बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर समझा दिया, अगला है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए श्वास वायु मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर निकले उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या था कि श्वास वायु बिना मुख में कहीं पर भी टकराए बाहर आ जाती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं जैसे अ, तो श्वास वायु बिना मुख में कहीं टकराए बाहर आ जाती है। लेकिन व्यंजन में उल्टा होता है। व्यंजन में जो श्वास वायु है वो मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती है। इस कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ है, उष्म, गृहीत, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क वर्ग में क्या आ जाएगा? क ख ग घ ड़। ठीक, च वर्ग में च छ ज झ, ट में ट ठ ड ढ, ट में त थ द ध, ये सब व्यंजन में आएंगे। अब देखो, मैंने इसके नीचे हल चिन्ह लगा रखा है। क के नीचे मैंने क्या लगा दिया? हल चिन्ह। तो ये क्या है? सबसे न्यूनतम इकाई है। तो हल चिन्ह में क्या है कि जब हम व्यंजन, सभी प्रकार के व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर के अभाव में होते हैं।
ये व्यंजन क्या है, स्वर के अभाव में है। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे मैं बोलूंगी क, तो अ की आवाज आई ना, तो हम इसमें स्वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे व्यंजन है क, इसमें मैंने हलंत लगा दिया, लेकिन जब मैं उच्चारण करूंगी तो मैं इसका कैसे उच्चारण करूंगी, क। ठीक, और ये पूरा कैसे बनेगा, क प्लस अ, पूरा क। इसमें मैंने स्वर जोड़ दिया। ये बिना स्वर के है क, जिसमें मैंने हलंत लगा दिया। जब मैं इसमें स्वर जोड़ दूंगी तो ये बन जाएगा क। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो किसके अभाव में रहते हैं, स्वर के अभाव में। लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करेंगे, जब हम उनको बोलेंगे, तो उसमें हम क्या कर देंगे, स्वर ऐड कर देंगे। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको और अच्छे से। व्यंजन मैंने बता दिया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें अंतस्थ है, अंतस्थ में आएगा य र ल व, उष्म में जिसमें उष्मा निकले श श ह, घृत में आ जाएगा ओ ज, नीचे बिंदी फ, ये सब घृत हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन जिसमें दो व्यंजन मिले हुए हों, छ त्रिय ग री। और जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पूरा छ कैसे बनेगा, क प्लस ये हाफ श प्लस ए, फिर ये पूरा छ बनेगा। त्र, त्र कैसे बनेगा, त हलंत लगा हुआ है, प्लस र हलंत लगा हुआ है, प्लस ए, फिर पूरा त्र बनेगा। ठीक है, ऐसे ग, ग कैसे बनेगा, ज नीचे हलंत प्लस न और प्लस अ, फिर पूरा क्या बनेगा, ग। री कैसे बनेगा आपका, श, श होता ना, श प्लस र प्लस ए, पूरा श। ठीक है, चलिए अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और आगे आपको। व्यंजन ले लेते हैं क वर्ग का, क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में आ जाएगा क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, ये बिना स्वर के हैं, और जब हम बोलेंगे तो हम इसमें स्वर लगाएंगे। जैसे क प्लस ए, फिर ये पूरा क बनेगा। ऐसे ही ख, ख है हमारा, अगर इसको पूरा ख है, इसको ये हो गया ख, और इसमें हमने स्वर ऐड कर दिया अ, क्या बन गया, ख। ठीक है, इसमें हम और मात्राएं भी लगाएंगे, जैसे क प्लस आ, तो आ की क्या मात्रा थी मैंने बताई थी, ये वाली, तो क्या हो जाएगा ये का। ऐसे ही ख प्लस ई क्या बन जाएगा, खी। ख प्लस बड़ी ई क्या बन जाएगा आपका, खी। क प्लस उ क्या बन गया, कु। क प्लस उ क्या बन गया, कु। मैंने मात्रा बताई थी, उ की मात्रा ये वाली है, बड़े उ की मात्रा ये वाली है। तो हम इन सब में क्या लगाएंगे, व्यंजन के साथ स्वर, स्वर लगा के हम इसको बोलेंगे। जैसे मैंने क प्लस ए लगाया तो क बन गया, क्योंकि क की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ ये हलंत हटाने के लिए हमने ए लगा दिया। जब हम क के साथ आ लगाएंगे तो का होगा। ये हो गया आपका व्यंजन, ये हो गया आपका स्वर। क प्लस उ, छोटा उ, छोटे उ की मात्रा ये होगी, तो जब हमने व्यंजन के साथ स्वर लगाया बन गया कु। क प्लस उ, बड़े उ की मात्रा ऐसी होगी, जब हम क प्लस उ करेंगे तो बन गया कु, क्योंकि ये हाफ होता है, क के नीचे ये लगा होता है, हलंत लगा होता है, और हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। हमें इसको प्रोनाउंस करने के लिए, बोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्वर लगाना पड़ेगा। स्वर क्या है, ए। मैंने बताया था आपको स्वर क्या होते हैं, ए आ ई री उ ए आई ओ औ अंग आह। ये पूरा क बनेगा, फिर हम इसको उच्चारण करेंगे। तो बिना स्वर के व्यंजन को उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। स्वर और अनुनासिक, तो अनुनासिक क्या होता है, ये ध्वनि न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इसमें ये चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है। और जब हम इसको बोलते हैं तो नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती है। नासिक हम नाक को बोलते हैं, अनु मतलब मुख और नाक दोनों से ध्वनि को निकलना। जैसे उदाहरण के रूप में आंगन, ये चंद्र बिंदु मैंने लगा दिया है। ऊंट, देखो नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है, ऊंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई बार हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं करते,
लेकिन नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती है। जैसे गोंद, हमने सिर्फ इसमें बिंदु का इस्तेमाल किया। ऐसे ही चौक, चौक है लेकिन हमने चंद्र बिंदु नहीं लगाया, सिर्फ हमने बिंदु का प्रयोग किया। सिर्फ हमने किसका प्रयोग किया? बिंदु का प्रयोग हुआ। सिर्फ हमने इसमें बिंदु का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी ये क्या है? अनुनासिक, अनुस्वार। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सिर्फ बिंदु प्रयोग करेंगे। अनुनासिक में हम क्या कर रहे थे? चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अनुस्वार में क्या होता है? सिर्फ बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे अंश, संयम, संवाद, ठीक है। और इसमें सिर्फ मुख से आवाज आती है। अनुनासिक में मुख और नाक, नासिका दोनों से आवाज आती है, इसमें सिर्फ मुख से आवाज आएगी, ठीक। अब इसके भी प्रकार है। पहला हो गया बिंदु प्रयोग, सिर्फ बिंदु होता है। दूसरा होता है नासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु प्रयोग। जैसे गंगा, अब गंगा को हमने कैसे लिखा? ग, गंग, गा, ठीक है। ड भी लगाया और ग भी लगाया, लेकिन हम इसको गंगा। अब ऐसे ही शंख, शंख में मैंने लिखा श प्लस ग, ड प्लस ख, ठीक है। शंख, ड और ख, और हम इसको ऐसे ना लिख के सिर्फ हमने लिख दिया शंख, सिर्फ बिंदु प्रयोग किया और शंख लिख दिया। तो है तो ये नासिकीय, नाक से आवाज आ रही है, लेकिन हम इसमें सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे, तो इसको कहेंगे नासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे दो और अनुस्वर हो जाएंगे। एक तो अनुनासिक के स्थान पर, फिर अनुस्वर का प्रयोग। जैसे म, ठीक है। म में क्या लगती है? चंद्र बिंदु लगता है। वैसे तो माँ नाक से आवाज आती है, लेकिन हम इसमें सिर्फ अनुस्वर बिंदी का प्रयोग करेंगे, मैं लिखेंगे। ऐसे ही होठ, होठ, होठ प्रोनाउंस करते हैं ना, चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें? सिर्फ होठ। हम किसका प्रयोग किया? हमने सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया। अगला है अनुस्वर के दो एक जैसे होते हैं प्रकार, जैसे सम प्लस मान, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सम्मान, न की आवाज आ रही है, अनुस्वर की आवाज आ रही है। उत प्लस नति, हमने भी लिख दिया इसको उन्नति, न की आवाज आ रही है, तो इसको हमने किस में प्रयोग कर लिया? अनुस्वर में। आई होप अनुस्वर और अनुनासिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भी स्वर के ही दो प्रकार थे, स्वर में ही आते हैं। जैसे ये क्या है? अनुस्वार का ही हो गया, और जो चंद्र बिंदु है वो क्या हो गया? अनुनासिक। अब हम करते हैं कि अर्धचंद्राकार क्या होता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार में ऐसे आपका चिन्ह लगेगा, ठीक। होता क्या है कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो गया है, ठीक है। जब ये अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा में प्रवेश करती है, तो हिंदी के शब्दों को कैसे बोला जाता है? जैसे कॉलेज है, तो इसको हम लिखेंगे, ये इसमें अर्धचंद्राकार लगा देंगे और उसको हम कर देंगे कॉलेज। ऐसे हिंदी में तो डॉक्टर है, लेकिन जब इसको अंग्रेजी में बोला जाता है तो इसमें अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा डॉक्टर। ऐसे गोल्ड, ये गोल्ड बन गया। कॉटेज, ये है तो का, लेकिन जब हम अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोटेज। जैसे यहाँ भी है तो कॉलेज, हिंदी में तो क्या लिखा गया? कॉलेज, लेकिन जब हम इसके ऊपर अर्धचंद्राकार लगा देंगे तो ओ की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? ओ की। और ये ओ हिंदी शब्दों को अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए किया जाता है। जैसे है तो कॉलेज, लेकिन जब हम इस पे अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा देंगे तो कैसे बोला जाएगा इंग्लिश का? कॉलेज। ऐसे ही है तो डॉक्टर, लेकिन जब हम इस पे अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा डॉक्टर। ऐसे हिंदी में तो कॉटन है, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे हिंदी में? कॉटन। इसको अंग्रेजी भाषा में हमने बदल दिया है। ऐसे ही नुक्ता होते हैं। नुक्ता चिन्ह क्या होते हैं? एक बिंदी होती है जो किसी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। जैसे फ के नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा फ। तो इसमें क्या है? नुक्ता में हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और अंग्रेजी जब भाषा आ जाती है तो हम शब्दों को किस प्रकार लिखेंगे? जैसे जय, जय में जय को उर्दू भाषा में कैसे लिखेंगे? जैसे मजदूर, ये है तो जय, लेकिन जब हम
इसमें नुक्ता लगा देंगे, इसको कहेंगे नुक्ता। तो एक हो जाएगा ज, मजदूर। ऐसे है तो मजबूर, लेकिन जब नुक्ता लगा देंगे, क्योंकि ये उर्दू का शब्द है, तो ये हो जाएगा मजबूर। जरूरत, जरिया। ठीक है। ऐसे जब जय का अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करेंगे तो इज, जय के नीचे नुक्ता, जीरो, जय के नीचे नुक्ता, अंग्रेज, जय के नीचे नुक्ता, प्राइज, ज बोला जा रहा है, जय नहीं बोला जा रहा है सिर्फ। जब नुक्ता चिन्ह लग जाता है तो जय का आवाज कैसे आएगी, ज, फ्रिज। ऐसे ही जब फै उर्दू भाषा में लिखेंगे, हिंदी तो फरियाद है, लेकिन जब हम इसमें नुक्ता नीचे फै के नीचे लिख देंगे तो हो जाएगा फरियाद, रफू, फिदा, फिरका, फै के नीचे नुक्ता, फै के नीचे नुक्ता। ऐसे जब फै से युक्त अंग्रेजी शब्द बनाएंगे, फ्रूट, फ्र के नीचे नुक्ता, फ्रेम, नुक्ता, फायर, नुक्ता, फाइल, नुक्ता लगा दिया, और फीस, इसके नीचे भी नुक्ता लगा दिया, फुटबॉल, नुक्ता लगा दिया। ये अंग्रेजी शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तब जो नुक्ता इस्तेमाल होंगे। ठीक है। जय को हमने जब उर्दू में किया तो ये नुक्ता लगे, जय का जब अंग्रेजी में प्रयोग किया तो यहाँ नुक्ता लगे, फै को जब उर्दू में प्रयोग किया तो ये सब नीचे नुक्ता लगे। तो नुक्ता चिन्ह क्या होता है, किसी वर्ण के नीचे बिंदु का लगाना। और अर्धचंद्राकार में क्या होता है, ऐसे लगाना, और उसमें आवाज आएगी ओ की। किसकी आवाज आएगी, ओ की। जब आप अर्धचंद्राकार लगाते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर तो उसमें किसकी आवाज आ जाती है, ओ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद, देखो वर्ण के तो टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण का विच्छेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ण क्या है, एक न्यूनतम लिखित ध्वनि चिन्ह है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, क छोटा क्या व्यंजन है, जब हम इसमें क प्लस ए जोड़ देंगे, स्वर जोड़ देंगे, तब ये बनेगा क। तो ये न्यूनतम है, ये वाला क, तो इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार का होता है बताया मैंने, स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन दोनों ही न्यूनतम लिखित ध्वनि चिन्ह है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम विच्छेद किसका करते हैं, हम शब्द का करते हैं या ध्वनि समूह के वर्ण का हम क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं। विच्छेद का अर्थ क्या होता है कि पृथक पृथक लिखना, मतलब किसी शब्द को अलग करना, पृथक करना, टुकड़ों में बांटना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं विच्छेद। कैसे विच्छेद करेंगे शब्द का, ये शब्द है पूरा, वर्ण नहीं है, ध्यान रखिए, वर्ण का विच्छेद नहीं होता, शब्द या ध्वनियों के समूह का हम विच्छेद करते हैं। जैसे भिन्न, जैसे मैंने आपको जब व्यंजन कराए थे तो मैंने आपको बताया था, भ है, भ पहले तो आपका व्यंजन लगेगा, प्लस भी है तो छोटी ई, हो गया भी पूरा कंप्लीट ना, क्योंकि हाफ ही है तो ये हम हाफ ही रखेंगे, ये पूरा न है तो प्लस हाफ न और प्लस अ, इसमें हम जोड़ देंगे स्वर, ये इसका विच्छेद हो गया। अगला लेते हैं रोटी, र हम व्यंजन ही लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, प्लस इस पे ओ की मात्रा है तो हम इस पे ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ लगाएंगे, ट हाफ लिखेंगे, व्यंजन सिंपल व्यंजन, स्वर नहीं ऐड किया है, और फिर हम इसमें स्वर ऐड कर देंगे, बड़ी ई की मात्रा। क्या बन गया, सॉरी ये छोटी है, छोटी है, भिन्न, छोटी की मात्रा लगी ना, छोटी लगेगी इधर, बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया, रोटी। ठीक है। ऐसे ही हंस है तो हंस में पहले आप लगाएंगे आधा ह, आधा है का मतलब व्यंजन, प्लस क्योंकि इसमें अंग है तो अब क्या लगाओगे, अंग, हन, हन हो गया। अब स लिखेंगे, स का विच्छेद करेंगे, अब हम स का विच्छेद करेंगे, स हाफ आएगा प्लस ए, तभी संपूर्ण स बनेगा, हंस, हो गया विच्छेद। अगला लेते हैं अंक, अंक क्योंकि इसके विभाजन नहीं हो सकते तो अ ही आएगा, प्लस इसका स्वर आ जाएगा हमारा अंक, प्लस का पहले व्यंजन लिखेंगे, क का भी टुकड़ा करेंगे, विच्छेद करेंगे, क प्लस अ, अंक, दंत। ऐसे ही आप द क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, ए आपने हटा दिया है, इसके ऊपर बिंदी है, प्लस स्वर हमने जोड़ दिया, दंत हो गया, त का भी विच्छेद करेंगे, त प्लस अ, विच्छेद हो गया। कृपा क्या लिखेंगे, ये री है,
आप री लिखेंगे, प में किसकी मात्रा है, आ की, प प्लस आ, पा, ठीक है। ये व्यंजन है आपका और ये आपका स्वर है। तो व्यंजन और स्वर दोनों, इसमें दोनों चीजें हैं, उनको आपने पृथक पृथक लिखा। ये शब्द है, वर्णों के विच्छेद हम नहीं करते, वर्ण का विच्छेद नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी एक न्यूनतम लिखित ध्वनि चिन्ह है। अगला रुपया, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो र छोट मतलब न्यूनतम में लिख दिया आपने र, व्यंजन। फिर इसमें स्वर लगाएंगे, ऊ की मात्रा लगी रू, प का विच्छेद करेंगे, व्यंजन प्लस ए, तभी पूरा प बनेगा। य किसकी मात्रा लगी है, आ की, आ, रुपया, शुद्ध, श, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी ऊ, प्लस, अब देखो ये द और ध आधे आधे हैं तो द प्लस ध प्लस अ, पूरा शुद्ध बन गया। अंकित, ए आप पूरा लिखेंगे, प्लस अंक प्लस क, की का हम विभाजन कर रहे हैं, छोटी की मात्रा प्लस त प्लस ए, त प्लस ए, अंकित। अनुरूप, आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं जुड़ेगा आपका, न प्लस उ, नु हो गया, र प्लस छोटा ऊ लगा इसमें, रू, अब पे के विभाजन कर दो, प प्लस ए, ठीक। अनुरूप, गाय, ग लिखोगे आप, किसकी मात्रा लगी, आ की, प्लस आ, गा, य, पूरा ये करने के लिए अ, गाय, ठीक। ग्रामीण, ग लिखोगे, र लगा हुआ है इसमें, र करोगे, ग्रा है, आ की मात्रा लगी है, आ करोगे। अब इस ग्रा का आपने विच्छेद कर दिया, मी का करो, म प्लस बड़ी ई की मात्रा, मी, ण प्लस ए, ग्रामीण। द्वेष का करते हैं, द प्लस ध, इसमें किसकी मात्रा लगी है, ए की, ए, श, श कैसे करोगे, श प्लस अ, द्वेष। ऐसे आप लोग अपना वर्ण विच्छेद करेंगे। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण विच्छेद में कोई भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछिए। अगर कुछ चीजों का विच्छेद आपको नहीं करना भी आता है या कुछ शब्दों में आप अटक रहे हैं कि विच्छेद मैम नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक बार फिर से वर्ण विच्छेद को आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद में वर्ण का विच्छेद नहीं होता। विच्छेद किसका होगा, शब्द का या ध्वनि समूहों का। ठीक, और विच्छेद का मतलब क्या होता है, पृथक पृथक लिखना, जैसे हमने इसको पृथक पृथक लिखा है। अगले स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।